Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिज तक। आज की खबर देश की मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री की तस्वीर बदलने वाली है। खबर यह है कि देश की दो बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनियां पीवीआर और आईएनएक्स लेजर अब एक होने जा रही हैं। जी हां, पीवीआर और आईएनएक्स के बोर्ड ने मर्जर की घोषणा कर दी है। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद नई एंटिटी का नाम पीवीआर आईएनएक्स लिमिटेड होगा और ये देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी बन जाएगी। मर्जर के बाद जो नए सिनेमाघर खुलेंगे उनको पीवीआर आईएनएक्स का ब्रांड नेम दिया जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से ये मर्जर इतना बड़ा है कि पीवीआर आईएनएक्स लिमिटेड देश की मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में करीब 50% का हिस्सा रखेगी। अब आपको बताते हैं कि पीवीआर आईएनएक्स लिमिटेड के बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। डील के बाद आईएनएक्स के प्रोमोटर्स पीवीआर के मौजूदा प्रोमोटर्स के साथ नई एंटिटी के को प्रोमोटर बन जाएंगे। बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें 10 बोर्ड मेंबर होंगे और दोनों प्रमोटर परिवारों के दो मेंबर्स बोर्ड में शामिल होंगे। पीवीआर आईएनएक्स लिमिटेड में अजय बिजली मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे और संजीव कुमार बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। आईएनएक्स ग्रुप के चेयरमैन पवन कुमार जैन नई एंटिटी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे, तो वहीं सिद्धार्थ जैन बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, निवेशकों को इस डील में क्या मिलने वाला है? तो आपको बता दें, मर्जर प्रस्ताव के हिसाब से आईएनएक्स लेजर का विलय पीवीआर में होने जा रहा है। इसलिए आईएनएक्स लेजर के शेयरधारकों को आईएनएक्स के 10 शेयरों के बदले पीवीआर के 3 शेयर मिलेंगे। फिलहाल इस शेयर एमालगेमेशन प्रक्रिया के प्रस्ताव को दोनों कंपनियों के शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंजेस को सेबी की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। मर्जर के बाद नई एंटिटी में पीवीआर के प्रमोटर्स का 10.62% और आईएनएक्स के प्रमोटर्स का 16.66% हिस्सा होगा। जहां तक बात दोनों कंपनियों के मौजूदा मार्केट कैप की करें तो पीवीआर का मौजूदा मार्केट कैप 11,147 करोड़ है, तो आईएनएक्स का 5,746 करोड़। इसके क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 25 मार्च तक 1827 रुपये पीवीआर का और आईएनएक्स का 470 रहा। लेकिन यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्यों इन दोनों कंपनियों को मर्जर की जरूरत आन पड़ी। दरअसल कोरोना लॉकडाउन की वजह से मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और ऊपर से देश में तेजी से बढ़ता ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसका चलन भी मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के गले में कांटे की तरह फंस गया है। मर्जर के बाद रेंटल, कंटेंट पर खर्च, मार्केटिंग का खर्च, एफ&बी सोर्सिंग जैसे कई सेगमेंट पर बचत होगी। तो आपको बता दें कि पीवीआर फिलहाल 73 शहरों में कुल 181 प्रॉपर्टीज में 871 स्क्रीन ऑपरेट करता है, तो वहीं आईएनएक्स 72 शहरों में कुल 160 प्रॉपर्टीज में 675 स्क्रीन ऑपरेट करता है। यानी मर्जर के बाद पीवीआर आईएनएक्स लिमिटेड 109 शहरों में 341 प्रॉपर्टीज में 1546 स्क्रीन ऑपरेट करेगा। यानी इस मर्जर के बाद दोनों कंपनियों को काफी फायदा होने वाला है। मर्जर के बाद कंपनी के प्रति स्क्रीन एंड रेवेन्यू में इजाफा होगा और प्राइसिंग पावर बढ़ेगी। हिंदी और इंग्लिश कंटेंट ही देखा जाए तो पीवीआर और आईएनएक्स का मिलाकर बॉक्स ऑफिस शेयर करीबन 42% है और अब मर्जर के बाद इसमें और इजाफा हो जाएगा। जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी देखें तो पीवीआर का जो पकड़ है भारत के उत्तर, पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में है, तो वहीं आईएनएक्स देश के पूर्वी इलाकों में मजबूत पकड़ बनाकर रखता है। अब देश भर में नई एंटिटी की प्रेजेंस होगी। अगर पीवीआर और आईएनएक्स लेजर मर्जर प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ये मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के डायनामिक्स को बदल कर रख देगी। ऐसी ही बिजनेस से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहें बिज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। नमस्कार।